वेलकम बैक गाइस। आप सभी का मेरी चैनल कोडिंग मैथ्स में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टल नंबर्स के बारे में। तो ऑक्टल नंबर्स के बारे में सबसे पहला जो है वो है उसका वेट 8 है। सेकंड थिंग है कि उसके अंदर 0 टू लेके 7 तक नंबर्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे 7 तक नंबर है, यानी कि टोटल नंबर 8 हुए। इसीलिए हमने ऊपर कहा कि उसका वेट 8 है, क्योंकि उसके अंदर 8 नंबर्स की संख्या है, यानी कि 0 टू 7 तक 8 नंबर है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है कि बेस 8 है। अब ये जो वेट और बेस हमने बोला, ये दोनों डिफरेंट है। बेस के अंदर आपको, जैसे डेसिमल के अंदर हमने 10 की पावर के हिसाब से वैल्यूज निकाली थी कि इस पोजीशन की वैल्यू 10 है, इस पोजीशन की वैल्यू 1000 है, इस पोजीशन की वैल्यू 10,000 है, 100 है। ऐसे उसी तरह से हम यहाँ पर बेस के लिए 8 में 8 की वैल्यू क्या क्या मिलेगी हमें 8 की पावर के अंदर, तो वो बेस होगा। और वेट के अंदर उसके नंबर की वैल्यूज कितनी, यानी कि 8 नंबर्स है, तो उसका वेट हो गया कि वो 8 नंबर का पूरा एक सेट है, तो वेट 8 है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्टल नंबर के अंदर 0 से लेके 7 तक के नंबर आते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0 से लेके 7 तक नंबर, और फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं 1 और 0, फिर 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। ये पूरी सीरीज उसके हिसाब से बनी। फिर उसके आगे हम 2 0 से 2 7 तक, फिर उसके आगे हम 3 0 से 3 7 तक, ऐसे कंटिन्यू 7 0 से लेके 7 7 तक। डेसिमल के अंदर हम 9 0 से 9 9 तक होते थे, यहाँ पर 7 0 से 7 7, क्योंकि इसके अंदर 8 9 ये नंबर्स नहीं आने वाले हैं, तो यह यहाँ तक ही एक्सपांड होगी, इससे आगे नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम इससे आगे 3 नंबर्स के अंदर रिपीटेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 0 0 से 1 0 7। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि इसका बेस 8 है। अब बेस 8 का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेस 8 यानी कि मैंने आपको बताया पोजीशन की वैल्यूज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 8 64 512। अब ये जो वैल्यूज आई वो कहाँ से आई, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मैंने वैल्यूज निकाली हुई है। पहली जो है 0th पोजीशन वाली, ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। तो फोर्थ पोजीशन 0 1 2 3 4, ऐसे मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज निकाली है। अब हम एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया हुआ है 107 करके। तो 107 जो नंबर है यहाँ पर, उसका वेटेज कितना है हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि उसकी बेस वैल्यू कौन कौन सी हमने ऐड करके 107 लिखा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 8 रेस टू 0 कितनी बार ऐड होगा, तो 8 रेस टू 0 3 टाइम्स ऐड होगा, फिर 8 रेस टू 1 5 टाइम्स, फिर 8 रेस टू 2 1 टाइम्स। 8 रेस टू 2 यानी कि 64, फिर ये हो गया 8 इंटू 5 14, फिर ये हो गया ओनली 3, तो यानी कि 64 प्लस 40 प्लस 3, यानी कि 107। कि इस नंबर की पोजीशन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अलग अलग नंबर की। ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ये एक्सपांड करके, ये कन्वर्जेशन में बहुत ही यूजफुल मेथड है एक्सपांड करने की मेथड। तो ये जो एक्सपांड किया हुआ है वो कन्वर्जेशन में बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया है मैंने वो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑपरेशंस की। ऑक्टल नंबर के अंदर हम ऑपरेशंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में जानते हैं। एडिशन मेरे पास, चलो मैं दो नंबर कोई भी ले लेता हूँ, इजी वाले नंबर्स 2 प्लस 3। अब राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की सीरीज थी। अब हमें 2 प्लस 3 करना है। 2 प्लस 3 यानी कि हम जैसे करते थे बेसिक वैसे ही 3 कदम आगे बढ़ाने हैं 2 से। तो पहला वाला कदम, ये दूसरा और ये तीसरा। आंसर मिला मुझे 5। ये तो डेसिमल का ही आंसर हमें मिल गया, बट यूनिक आंसर लाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ कि 4 प्लस 5 करता हूँ मैं, तो हमें क्या मिलता है। तो 4 यानी कि यहाँ पर है हम 4, 4 से 5 कदम आगे, यानी कि 1 2
3, यहाँ तो सीरीज खत्म हो गई। तो नेक्स्ट लाइन वाली सीरीज जो 1 0 1 1 1 2 वाली है वहां पर हम जाएंगे। तो 1 0 1 1 1 2, बस इतनी तो काफी रहेगी, 5 ही है। तो पहले यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि नंबर हमारा ये मिला। 4 + 5 इक्वल्स टू इसमें 11 होगा। जो डेसिमल के अंदर 9 होता था वो यहाँ पर 11 हो रहा है, यानी कि कुछ डिफरेंट है इस नंबर सिस्टम में और डेसिमल के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे इसका एडिशन है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक टेक्निक बताई कि एडिशन कैसे हम बेसिक करें। नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है माइनस का ऑपरेशन, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास पहले हम सीरीज लिख देते हैं। यहाँ पर हमने पूरी की पूरी एक सीरीज लिख दी है। अब हम दो नंबर ले लेते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहला मैं सिलेक्ट करता हूँ 4 और उसमें से मैं 3 निकालता हूँ, -3, यानी कि कितना आंसर होगा। डेसिमल के अंदर इसका आंसर 1 होगा। इसके अंदर देखते हैं कितना होता है। तो एक कदम, 2 और 3, इसके अंदर भी 1 हुआ। तो मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, ये वाला 10 वाला। 10 माइनस करता हूँ 5। डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू 5 मिलती है हमें, 10 - 5। बट इसके अंदर क्या मिलती है देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर हमें 3 मिलता है। तो ये डिफरेंट था। अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज ये बताने वाला हूँ कि 0 से लेके 7 तक आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे इनके बीच में, तो आंसर हमें डेसिमल जैसा ही सेम मिलेगा। वहां पर 0 से 7 के में से कोई भी दो नंबर उठा के आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वही यहाँ पर मिलेगा। तो 0 से 7 तक का कॉमन है, बट 7 के बाद वाले जो नंबर है उसके लिए डिफरेंट है। तो ये हमारा माइनस वाला ऑपरेशन था। दूसरे दो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क के अंदर आपको ये दो ऑपरेशन करने हैं खुद से, जो मैंने बेसिक मेथड बताई थी, डेसिमल वाली मेथड। अगर आपको ये मेथड के बारे में पता नहीं है, डेसिमल में बेसिक मेथड जो मैंने बताई थी वो, तो आप ऊपर आई बटन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो की, डेसिमल वाले वीडियो की, जिससे आप वहां पर जाकर पहले वो मेथड सीख लेंगे, उसके बाद आप ये वाला होमवर्क कर पाएंगे। तो मैंने होमवर्क के अंदर आपको दो चीज दी हुई है, एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये दो चीज आप करें और अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।